हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के अनुसार एक बार यशोदा जी घर की दासियों को दूसरे काम में लगाकर स्वयं ही दही मथने लगी। दधी मंथन के समय वह बाल कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गाती जा रही थी। उसी समय कन्हैया दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। अपनी माता के हृदय में प्रेम बढ़ाते हुए उन्होंने दही की मथनी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण मैया की गोद में चढ़ गए। उसी समय अंगीठी पे रखे हुए दूध में उबाल आया। दूध उबलता देखकर यशोदा जी कन्हैया को अपनी गोद से उतारकर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कान्हा को कुछ क्रोध आ गया। श्री कृष्ण ने गुस्से में दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भरकर दूसरे घर में जाकर बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी दूध को उतारकर जब वापस आई तो देखा कि दही का मटका फूटा पड़ा है। वह समझ गई कि ऐसा मेरे लाला ने ही किया है। लाला को वह ना देखकर वहां उन्हें ढूंढने गई तो पता चला कि कन्हैया एक उल्टे ओखल पर खड़े होकर छींके से माखन ले लेकर बांदरों को खिला रहे हैं। साथ ही उन्हें इस बात का भी भय है कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर नजर भी रख रहे हैं। यह देखकर मैया चुपके से उनके पास जा पहुंची। जब कान्हा ने देखा कि मेरी मैया हाथ में छड़ी लिए मेरी तरफ भागी आ रही है, आज तो पिटाई निश्चित है, ऐसा विचार कर तुरंत ओखल से कूद पड़े और डरकर भागे। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि अपनी कठिन तपस्या के द्वारा तथा अपने मन को अति सूक्ष्म और पवित्र बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हें पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ रही थी। यशोदा जी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उन्हें पकड़ सकी। कन्हैया का हाथ पकड़कर वह उन्हें डांट फटकारने लगी। उसी समय श्री कृष्ण की छवि अत्यंत विलक्षण प्रतीत हो रही थी। मैया की डांट सुनकर उनका रोना शुरू हो गया। हाथों से आंखें मलने के कारण मुंह पर काजल फैल गया। पिटने के भय से आंखें व्याकुल प्रतीत होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लाला बहुत डर गया, तब उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी, पर सोचा कि इसको कम से कम एक बार रस्सी से तो बांध दूं, जिससे ये अगली बार ऐसी शरारत ना करे। यशोदा मैया अपने लाला को ऐश्वर्य से अनभिज्ञ थी। जिन प्रभु ने न आदि देखा, न अंत है, न बाहर न भीतर, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी है, जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा वेश धारण करने के असाधारण प्रभु को अपना साधारण पुत्र समझकर मैया रस्सी से उखल में बांध देती हैं। परंतु तभी प्रभु ने एक लीला दिखाई। जैसे ही मैया को कान्हा को रस्सी से बांधने लगी, वह रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर वह दूसरी रस्सी लाने गई, उसमें जोड़ लगाया, परंतु हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। इसके पीछे भी एक रहस्य छिपा है। संस्कृत में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण, और गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान सत्व, रज आदि गुण से भी परे हैं। फिर ये छोटा सा गुण अर्थात रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि माता की रस्सी पूरी नहीं पड़ती थी। संसार के विषय पदार्थ भौतिक इंद्रियों को ही बांधने में समर्थ हैं। ये हृदय में स्थित अंतर्यामी प्रभु को नहीं बांध सकते। तब गौ बंधक रस्सी गौपति अर्थात कृष्णा को कैसे बांध सकती थी? भगवान कृष्ण के उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का समावेश है। भगवान जिसको अपनी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं, वही सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। यशोदा मैया अपने हाथों में जो भी रस्सी उठाती, उसी पर प्रभु कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती और वह रस्सी स्वयं मुक्त हो जाती। फिर उनमें गांठ कैसे लगती? कोई साधक
अगर अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो रिझा सकता है। यही प्रमाणित करने के लिए कोई भी गुण जो रस्सी है भगवान के उदर को बांधने में समर्थ नहीं हुई। मैया ने घर की सभी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वह भगवान कृष्ण को बांध न सकी। जब भगवान ने देखा कि मेरी माँ अथक परिश्रम और प्रयासों के कारण बहुत थक गई है, तब कृपा करके वह स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके ही वश में है। फिर भी इस प्रकार अपनी माँ के बंधन में बंधकर उन्होंने संसार को यह दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यशोदा मैया ने मुक्तिदाता प्रभु से जो कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी भी ना पा सके। यह यशोदानंदन भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी, कर्मकांडी और तपस्वी और ज्ञानियों के लिए नहीं है। प्रभु को उखल में बांधकर नंदरानी घर के कार्यों में व्यस्त हो गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने 2 अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने का विचार किया, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। नल कुबेर और मणिग्रीव, इन्हें अपने धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य का बहुत घमंड था और इसकी उद्दंडता और घमंड देखकर देवऋषि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। परंतु उन दोनों के माफी मांगने पर नारद जी ने ये आशीर्वाद दिया कि द्वापर में जब प्रभु स्वयं धरती पर अवतरित होंगे, तब वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण की उखल लीला भक्तों को अत्यंत सुख व प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। हरे कृष्ण।